नमस्कार, जनता टीवी की वोट यात्रा लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ वरुण गोयल। और हम यहाँ पहुँचे हैं हरियाणा के एक ऐसे ज़िले में जिसकी चर्चा बहुत होती है। उसकी चकाचौंध, उसकी रोशनी एक तरफ है और उसका बारिश का मौसम भी एक तरफ है। ज़िला गुड़गांव है। यहाँ पर आने वाली जो सीटें हैं उसने पिछली बार भर भर के भारतीय जनता पार्टी को वोट दिए थे। यहाँ की 4 में से 3 सीटें बीजेपी ने जीती थी और एक सीट जो निर्दलीय के खाते में गई थी उसने भी बीजेपी को ही समर्थन वहाँ से मिला था। यानी पूरी तरीके से भगवामय गुड़गांव रहा था। 2019 के बाद 2024 में परिस्थिति क्या बदली है? लोकसभा चुनाव में ये सीट फिर बीजेपी के खाते में गई है, लेकिन जो नंबर है, जो जीत का मार्जिन है वो घटा है और अच्छा खासा घटा है। तो इस बार लोकसभा चुनाव में क्या होने जा रहा है? चंडीगढ़ में सरकार बनाने में गुड़गांव ने पिछली बार एक अहम भूमिका निभाई थी। इस बार गुड़गांव क्या कुछ कह रहा है? चमकते हुए गुड़गांव के पीछे एक पीछे की स्थिति है, वो अलग है। बादशाहपुर, सोहना, उनके हालात अलग कुछ बयां करते हैं। चर्चा करेंगे। गुड़गांव की जनता हमारे बीच मौजूद है और पार्टियों के प्रतिनिधि अपना पॉइंट रखने के लिए मौजूद हैं। वोट यात्रा कार्यक्रम अब आ पहुंचा है गुड़गांव जिला में। 5 खास मेहमान हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। तालियों से उनका स्वागत कीजिए। और चलिए कार्यक्रम की हम शुरुआत करने जा रहे हैं। पंकज डावर साहब हैं जो कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा विपिन यादव जी हैं जो बीजेपी का पक्ष रखेंगे। बीजेपी का प्रतिनिधित्व यहाँ पर करने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं। और हमारे साथ आपको बता दूं, इसके अलावा सोनू ठाकरान हैं, नेता इंडियन नेशनल लोकदल के। आपका बहुत बहुत स्वागत है। रतन शर्मा जी हैं, जननायक जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। और इसके अलावा डॉक्टर निशांत आनंद हैं, आम आदमी पार्टी से। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मुझे एक बात बताएं यादव जी कि पिछली बार यहाँ से बीजेपी को जनता ने खूब समर्थन दिया, बदले में जनता को क्या मिला? जनता ने खूब समर्थन दिया, खूब आशीर्वाद दिया और बदले में हम और हमारे कार्यकर्ता या चुने हुए प्रतिनिधि अपने स्तर पर जो भी प्रयास कर पाए, सरकार के स्तर पर जो भी प्रयास कर पाए, अगर आप सड़कों की स्थिति देख लें, स्वास्थ्य की स्थिति देख लें, शिक्षा की स्थिति देख लें, आप किसी भी मुद्दे में बात करें तो चीज़ों में बदलाव आया है, बढ़ोतरी की तरफ चीज़ें गई हैं। तो एक नया अस्पताल मिला क्या? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। 70 बेड का एक हॉस्पिटल हुआ करता था हमारे यहाँ पर, बिल्कुल नज़दीक में ही। अब उसको तोड़कर अप्रूव कर दिया गया है 700 बेड का। डेफिनेटली आचार संहिता इस साल में, क्योंकि चुनावी वर्ष है, आचार संहिता थोड़े दिन पहले लगी थी, बीच में 50 दिन का एक छोटा सा पीरियड आया, फिर दोबारा आचार संहिता लग गई है। लेकिन उसके बदले चाहे सावित्री देवी फुले हॉस्पिटल की बात कर लो, वो बनने जा रहा है। सेक्टर 10 के अंदर 200 बेड का हॉस्पिटल बनने जा रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात एक हॉस्पिटल की नहीं है, बात है घर घर में, गली गली में हॉस्पिटल खोल देने की। हमारी सरकार ने, चाहे वो नायब सैनी जी की सरकार रही हो, चाहे नरेंद्र मोदी जी की सरकार सेंटर में रही हो, ये सुनिश्चित किया कि 5 लाख तक का इलाज हर गरीब को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। वो कार्ड इशू कर दिए गए हैं, आयुष्मान कार्ड। और अब एक हॉस्पिटल के भरोसे नहीं है, ये वो नहीं है कि लाखों की जनसंख्या के लिए एक 70 बेड का हॉस्पिटल है। यहाँ पर 10 साल में एक खड़ा हो जाता ना तो अच्छा लगता कि आप बताते ये बन गया है। अभी आप बनेगा, अभी तो टूटा है, अभी तो गाड़ियां खड़ी हो रही हैं वहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैंने फिर कहा, वो 70 बेड का था, 200 बेड का तैयार हो चुका है। सावित्री देवी फुले हॉस्पिटल बन रहा है और 700 बेड का ये बन रहा है। इसके साथ ये भी कहा कि हर गली में हॉस्पिटल का बनाने का काम भी भाजपा ने ही किया। डावर साहब वो कह रहे हैं पब्लिक ने वोट दिया, हमने काम किया। विपिन मेरा छोटा भाई है, ये गलत पार्टी में है। मैं अब इनसे ये जिस तरीके का इनका व्यक्तित्व है, ये सच बोलने के आदी है वैसे, लेकिन इस पार्टी में आने के बाद एक इस तरीके की ट्रेनिंग भाजपा में दी जाती है कि भाई जितना झूठ बोल सकते हो बोलो। और ये भाई भी उस ट्रेनिंग का हिस्सा बन चुका है। आपने एक इनसे सवाल किया था कि 10 साल जनता ने आपको खूब आशीर्वाद और समर्थन दिया, आपने क्या दिया? इन्होंने धोखा दिया, इन्होंने जुमले दिए, इन्होंने आज दर दर की ठोकरें खाने को गरीब को मजबूर कर दिया। एक अस्पताल के लिए खून के आंसू अगर गुड़गांव का गरीब रोया है तो इन लोगों को वो दिखाई नहीं दिए। 10 साल के बाद भी अगर ये कहते कि वो अस्पताल बनेगा तो इससे ज़्यादा शर्मिंदगी की बात कुछ नहीं होगी। पहले आपने मुख्यमंत्री बदला, अब आपने तारीख बदली, और अब मैं आपसे कहता हूं जनता सरकार बदलने का काम करने जा रही है। मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं, इस बार इनका सुपड़ा बिल्कुल 100% यहाँ से साफ होने जा रहा है। वजह विकास, जो इन्होंने विकास की डोर दिखाई थी, आज वो टूट चुकी है। चारों तरफ विनाश। विकास शब्द इनके लिए गलत है।
केवल और केवल विकास के दम पर आज कांग्रेस पार्टी कह रहे हैं मेट्रो का विस्तार, द्वारका एक्सप्रेसवे, चमचमाती सड़कें, यहाँ से निकलते रोड। सुनिए, ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। कोई अस्पताल नहीं बना, मेट्रो का काम 1 इंच भी अगर कोई पूरे शहर में कह दे के बनाओ, करेंगे करेंगे करेंगे, कुछ नहीं। अब करने का समय कांग्रेस का है और कांग्रेस कर कर दिखाएगी। कुछ नहीं करा सर आपने, आतो कांग्रेस का हाल ये है कि लहजे पे बदजुबानी, चेहरे पे नकाब लिए फिरते हैं। वो जिनके बही खाते नहीं मिलते, हमारा हिसाब लिए फिरते हैं। अरे भाई कुछ तो सोचो। मतलब एक सरकार करप्शन करप्शन करप्शन, 2G 3G जीजाजी पता नहीं क्या क्या करते घूमे हैं। आज पिछले इतने सालों में किसको पकड़ा? किसको पकड़ा? देखिए, गवर्नमेंट का काम किसी को पकड़ना नहीं होता। ये काम कोर्ट का है। जो न्यायपालिका है वो अपना काम कर रही है। ये इनकी तरह नहीं है कि लोगों को पकड़ पकड़ के जेलों में भर दो। पूरा जो प्रोसेस है वो फॉलो हो रहा है। फॉलो होने के बाद जिसको जो सज़ा मिलनी चाहिए वो मिल रही है। चलिए मुझे एक बात बताएं, जब गुड़गांव की बात होती है, चारों सीटों की मैं बात कर रहा हूँ, बीजेपी कांग्रेस के बीच में लड़ाई है, ऐसी स्थिति है, तो फिर INLD कहाँ खड़ी है? INLD अब की बार सरकार बनाने जा रही है और जो पिछला 10 साल भाजपा का रहा है, आम जनता से अगर आप जाकर पूछेंगे तो उसी लहजे में आपको जवाब मिलेगा। 10 साल के अंदर भाजपा ने यहाँ पे एक ईंट लगाने का काम नहीं किया। जिस मेरे बड़े भाई हैं जो बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि हमने 200 बेड का हॉस्पिटल तैयार कर दिया है, तो आप भी ये डिबेट ख़त्म होने के बाद उसको करना अपने कैमरे में कहाँ पे बन रहा है वो हॉस्पिटल। कभी अंडरग्राउंड तो नहीं बना रहे हैं कि लोगों को पता नहीं हो और इलाज चल रहा हो किसी लोगों का, तो ऐसा नहीं है। ये तो कह रहे हैं बन रहा है। कहाँ बन रहा है? वही तो कहाँ बन रहा है यादव जी, कहाँ बन रहा है? भाईजान नज़दीक में बन रहा है, लेकिन जो 200 बेड की बात की और सेक्टर 10 की बात की, जाके देख लेना, बना हुआ है। बना हुआ है? नहीं बना हुआ है, ये भी झूठ बोल रहे हैं। और ये जो बन रहा है हॉस्पिटल, इसको तोड़ने का काम किया भाजपा सरकार ने। जो बना हुआ हॉस्पिटल था तोड़ने का काम किया, गरीब लोगों के घरों को तोड़ने का काम किया। और यहाँ पे 2 बिल्डिंगों का विस्तार हुआ था इनकी सरकार में। एक गुरु कमल जो इनका बैठने का ऑफिस है, और एक PWD रेस्ट हाउस आपके पीछे, वो इनका आराम करने का है। आम लोगों के लिए इन्होंने साफ पानी देने की बजाय घरों में सीवर का पानी घुसाने का काम किया। प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा दिया और सरकारी स्कूलों को खत्म करने का काम किया। आज गुड़गांव की जनता जितना टैक्स दे रही है, सारे टैक्स को लूट कर गुजरात लेके जाया जाता है। हमारे गुड़गांव के अंदर अगर भाजपा ने एक ईंट लगाने का काम किया हो तो हम राजनीति छोड़ने का काम करें। चलिए ठीक है, पता करते हैं। जननायक जनता पार्टी ने 4.5 साल साथ में बिताए हैं, तो काम हुआ या नहीं हुआ गुड़गांव में? देखिए, हमारा 2019 में 10 सीटें जनता ने दी और किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं आया। जनता की भलाई के लिए हमने भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन किया। हम कांग्रेस और भाजपा दोनों से ही लड़ करके आए थे, और जो महकमे हमारी पार्टी को मिले उनकी परफॉर्मेंस देखिए। दुष्यंत चौटाला जी ने महिलाओं का 50% रिजर्वेशन पंचायती राज में किया। OBC का पहली बार इतिहास में 8%, OBC के भी सरपंच बने हैं, 8% रिजर्वेशन किया, जिससे OBC समाज को भी अपना आत्मसम्मान, मतलब काम हुआ। हाँ बिल्कुल, जो महकमे हमारे को मिले। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी को जो डिपार्टमेंट में थे उनकी परफॉर्मेंस लगभग 0 है। आप बरसात में देख सकते हैं, पूरा ये मंथन कर रहे थे यहाँ समुद्र मंथन हो रखा था बरसात में। और आप बस स्टैंड वाली बात देख ले, कितने साल से बस स्टैंड के बारे में तो कुछ बोले। और हॉस्पिटल की बात देख ले, हॉस्पिटल बस स्टैंड भाजपा के जो ये आपने 4.5 साल में उनको याद नहीं दिलाया? बिल्कुल याद दिला। देखो, अलग अलग मंत्री होते हैं, अपनी अपनी परफॉर्मेंस होती है। दुष्यंत जी की परफॉर्मेंस देखो। कांग्रेस पार्टी के भी डावर साहब बोल रहे थे, 2 रुपए इनको किसानों ने 2 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा दिया। वो चाहे आज भी फोटो कॉपी रखे हुए हैं। और दुष्यंत चौटाला जी ने 15,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा फसलों का खराब होने पर दिया गया। और 24 घंटे में फसलों की पेमेंट का काम पहली बार किया गया। फसलों की प्रोक्योरमेंट में 24 घंटे में। बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं अब गली गली पानी देने का काम कर रहे हैं और दवाइयाँ देने के काम कर रहे हैं, सीवर सफाई करने का काम कर रहे हैं टिकट के लिए। उन्होंने खुद साबित कर दिया कि ये सरकार निकम्मी है, इस सरकार ने कुछ नहीं किया। ठीक है, आता हूँ एक बार। आम आदमी पार्टी के लिए संभावनाएं कितनी है? बगल में दिल्ली लगती है, गुड़गांव में उम्मीद की जाए? सभी को नमस्कार। देखिए, दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी ने बहुमत की सरकार बनाई है। दूसरी बात, भाजपा ने 10 साल के अंदर हरियाणा में कोई काम नहीं किया। इनको अपना प्रदेश अध्यक्ष बदलना पड़ा, CM को बदलना पड़ा।
घोषणा मंत्री ने जो घोषणाएं करी लास्ट 2 महीने के अंदर एक भी लागू नहीं कर पाए। देखिए हरियाणा गुड़गांव की स्थिति ऐसी है कि सिविल अस्पताल में लोगों का इलाज नहीं हो रहा। हम यहाँ से दिल्ली भेजते हैं, जो हमारे पास गुड़गांव से लोग आते हैं मदद के लिए उनको दिल्ली मोहल्ला क्लिनिक में भेजना पड़ता है। 10 साल के अंदर आम आदमी पार्टी ने 500 से ज़्यादा मोहल्ला क्लिनिक खोले थे, 300 से ज़्यादा स्कूलों को ठीक कराया था। आज गुड़गांव में ना स्कूल ठीक है, ना बच्चों को शिक्षा मिल रही है, ना सड़कें ठीक है, ना अस्पताल में दवाइयाँ मिल रही हैं। तो भाजपा ने लूटने के सिवा कोई काम नहीं किया। नहीं, तो इससे पहले जिनकी सरकार थी कांग्रेस, उसने किया नहीं किया? देखिए ये दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, दोनों एक दूसरे की आंखों में मिट्टी थूक समय के साथ। 2 महीने पहले तो इनके साथ थे आप। सी लोकसभा का चुनाव इंडिया गठबंधन का, तब थाली के चट्टे बट्टे नहीं थे। सर मैं जवाब दे रहा हूँ। इंडिया गठबंधन लोकसभा के लिए हुआ था तानाशाही सरकार से, मोदी सरकार से लड़ने के लिए। देखिए देश में तानाशाही अगर पूरे लोकतंत्र में फैल जाएगी तो ये संविधान के लिए भी ठीक नहीं है और जनता के लिए भी ठीक नहीं है। आज की स्थिति में विधानसभा चुनाव के अंदर आपने मेरे से पूछा कांग्रेस का क्या हाल था। जी कांग्रेस ने 10 साल काम किया था। इन्होंने एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जो SYL का मुद्दा है, सेंट्रल गवर्नमेंट पे हाथ में है। आप क्यों छेड़ रहे हो SYL का मुद्दा? बता रहा हूँ सर, इसलिए छेड़ रहा हूँ कि 2004 से लेकर 14 तक इनकी स्टेट में भी सरकार थी, पंजाब में भी थी, हरियाणा में भी थी और सेंटर में भी थी। किसी भी मुद्दे पे इन्होंने भी कोई काम नहीं किया। आम आदमी पार्टी काम की राजनीति करती है और लोगों की सेवा करने का विश्वास करती है। डावर साहब, आपने भी कुछ नहीं किया भाई। आपके पुराने, थोड़े से पुराने, 2 महीने पुराने सहयोगी कह रहे हैं। देखिए मैं पहले इनके बात का जवाब दे दूँ। इन्होंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि गुड़गांव के मरीज़ जो है वो इनके मोहल्ला क्लिनिक में जाते। मैं दावे के साथ कहता हूँ ये 100 आदमियों का नाम बता दे जो इन्होंने गुड़गांव के मोहल्ला क्लिनिक में इलाज कराया हो। मैं 10 तो छोड़ दो, मैं 100 की बात कर रहा हूँ। ये 100 आदमियों की लिस्ट ला के सार्वजनिक कर दे कि ये 100 आदमी गुड़गांव के मोहल्ला, सुनिए 15 मिनट बाद सार्वजनिक कर दूंगा, नाम नंबर एड्रेस के साथ। एड्रेस गुड़गांव का हो और जिन्होंने वहाँ इलाज कराया हो ऐसा बता दे। यहाँ पे सभी आज मजबूर है प्राइवेट अस्पतालों में जाने के लिए। आज यहाँ की जनता मजबूर है। देखिए आम आदमी पार्टी से गठबंधन था और गठबंधन धर्म बिल्कुल निभाया गया। किसी तरह की कोई, इनके सुशील गुप्ता जी वहाँ चुनाव लड़े, हमने पूरी ताकत के साथ उनका साथ दिया और इन लोगों ने भी पूरी ताकत के साथ हमारा साथ दिया। लेकिन इस तरीके की बयानबाजी करना सरासर गलत है कि भाई कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया था तो आप अपने ऊपर बात करते हाईकमान पे कि भाई कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, हम गठबंधन नहीं करेंगे। तो आप इस तरीके की बातें, ये शोभा नहीं देती। गठबंधन हो चुका और गठबंधन में हम लोगों ने खूब दोनों ने मिलकर काम करा, लेकिन इस तरह की गलत बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। देखिए इन्होंने कहा सार्वजनिक करिए लिस्ट। 500 से ज़्यादा लोग लास्ट 6 महीने में गुड़गांव के हमने मोहल्ला क्लिनिक में इलाज कराया, जो गरीब लोग प्राइवेट अस्पतालों में नहीं जा सकते। अगर अस्पताल यहाँ पर ठीक होता तो ये मुद्दा ही नहीं होता। देखिए हम बीजेपी की बात करते हैं जो 10 साल से मौजूदा सरकार में है। बीजेपी सरकार ने ना शिक्षा पे काम किया, ना स्वास्थ्य पे काम किया, ना सड़क पे काम किया, ना कोई भी ऐसा काम किया। 750 किसानों ने अपनी शहादत दी। तो ये बीजेपी के राज में करा क्या? अच्छा ये बताएं यादव जी, गुड़गांव में करा क्या? अभी कितने करोड़ों की क्या क्या योजनाएं ले आए आप? अच्छा एक बात बताइए, पहले किसानों वाला जवाब दे दूं और SYL का, वरना वो रह जाएगा। इन्होंने कहा कि किसानों का विषय है। पूरे हिंदुस्तान में हरियाणा एक लौता राज्य है जहां पर 24 फसलों के ऊपर MSP मिल रही है। क्या कहीं और मिल रही है? ये भाजपा सरकार ही तो थी। अब मुझे याद है कांग्रेस की सरकार में क्या हाल था। कांग्रेस की सरकार में तो सीधा था, गरीब कहता था कि ए मौत तू गरीब के घर में ना जल्दी आया कर, क्योंकि तेरे इंतजार में ख़त्म हो जाते हैं वो पैसे जो खर्च करने थे इलाज। आप बात को समझो, मतलब अंतिम संस्कार के पैसे नहीं बचते थे इनके गरीब के घर में। उस स्थिति को समझने की आवश्यकता है। आज की स्थिति ये है कि किसान 50%, जब इनके राज में 50% फसल खराब हो जाती थी तो अफसरों के चक्कर काट के बड़ी मुश्किल से मुआवजे की बात की जाती थी और उसको प्रूव करने के लिए जूते घिस जाते थे किसान के। आज ऑनलाइन वो अपलोड कर देता है। मात्र 33% भी अगर फसल खराब है तो उसको आसानी से मुआवजा। डावर साहब तो कह रहे हैं हम आएंगे पोर्टल बंद कर देंगे। अब ये बिल्कुल ये बंद कर देंगे, ये पोर्टल भी बंद कर देंगे, ये धारा 370 भी हटा देंगे, ये हर वो काम कर देंगे जिससे देश का विनाश हो, सत्यानाश हो। इनका तो सिंपल सा फंडा, भैया सत्ता मिले ना तो देश को लूट लो और विपक्ष में रहो तो हिंदुओं में फूट डाल दो। 2 ही काम है, इन्होंने यही किया, यही करते आए हमेशा से। मुद्दा वापस कहीं और घूमा। ये घूम फिर के हिंदू मुसलमान की राजनीति ना इन्होंने करनी है।
आप लोगों ने इनके सिवाय कोई बात नहीं कि हिंदुओं का करेंगे, मुसलमान का नहीं करेंगे, इस तरीके की बातें इनके अब आज की तारीख में इनका सिस्टम ही ये बिगड़ चुका है। और जहाँ तक किसानों की बात करी, इतिहास में सबसे बड़ा आंदोलन कब हुआ, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ किसानों का, कितने दिन धरने पे बैठना पड़ा। ये किसान हितेश की बात करते हैं ये लोग। अरे शर्म आनी चाहिए झूठ बोलने में। पहले कह चुका हूँ कि इनको झूठ बोलने की स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है कि कुछ भी है विकास के नाम पे शून्य। कभी आप जिंदगी में बस अड्डे गए हो गुड़गांव के? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, नहीं गए तो मैं ऑन कैमरा कहता हूँ ये मेरे साथ एक बार बस अड्डे चल जाए। और आप लोगों से भी कहता हूँ जो यहाँ दर्शक बैठे, आप भी अगर बस अड्डे जाने के बाद अगर इनका विकास आपको वहाँ पर ना दिखे तो मैं कह रहा हूँ कि मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा। वहाँ पर क्या हालात है गुड़गांव के, डूबता गुड़गांव कूड़ा ग्राम बना के रख दिया। और उसके बाद ये विकास की बात कर, ये लोग विकास की बात करते। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें तो। विकास के नाम से भी, विकास के नाम पे वोट लेने के बाद आज गुड़गांव के क्या हालात करके रख दिए। कौन सा ऐसा मोहल्ला है जहाँ पर पानी में नहीं डूबा रहता, कूड़े के ढेर जगह जगह। आज इतनी ज़्यादा बदनामी अगर विश्व पटल में कहीं हो रही है तो गुड़गांव की केवल और केवल इनके एडमिनिस्ट्रेशन की। 10 मिनट की बारिश, मतलब गुरुग्राम जिसे आप एडवांस सिटी कहते हैं वो अनप्लान्ड सिटी है, सब कुछ डूब जाता है, सब कुछ। बिल्कुल, देखिए मैं एक चीज़ का इनको बिल्कुल श्रेय देना चाहूँगा कि 2004 से लेकर 2014 तक जितनी भी कॉलोनियाँ कटी या जितने भी सेक्टर कटे, आमतौर पे कांग्रेस की सरकार में कटे। कंप्लीटली अनप्लैन्ड सिटी को डेवलप किया गया। और उसके बाद जब भाजपा आई तो भाजपा के सामने पहली समस्या कि कितना सुधार हुआ? 10-10 घंटे का जाम लग जाता था जब बारिश हो जाती थी, आधे जाम घंटे तो अब भी लगता है बॉस। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। 10 घंटे से अब 1.5 घंटे पे कन्वर्ट हो गया है। अब 10 घंटे से 1.5 घंटे पे कन्वर्ट हो गया है। उस विषय को समझना पड़ेगा कि कंप्लीट अनप्लैन्ड काम किया, ना कोई सीवरेज का अंशोर किया, ना पानी का अंशोर किया, ना सफाई का अंशोर किया। उस चीज़ हम तो इनके जो करे गए कुकर्म है उसको साफ करते करते हमारे पब्लिक के बीच में जाता हूँ। हाँ जी, क्या कह रहे थे आप? खड़े होकर बोलिएगा। मैं ये कह रहा हूँ, एक ज़माना ऐसा था जब हीरो होंडा चौक से आदमी शादी पे नहीं पहुँच पाता था, अपनी तड़की पहुँच के फेरे लेता था। आजकल कम से कम जाम के बाद पहुँच तो जाता है। ब्याह में पहुंच जाता है। आप बताओ किसी का ब्याह रुका? मैं तो पूछ रहा हूँ। आपने अब पहुँच जाता है। एटलीस्ट ये न्यूज़ तो नहीं आती कोई ब्याह में नहीं पहुँचा। जाम की तस्वीरें तो आती हैं। जाम की तस्वीरें आती पर फिर भी ब्याह में पहुँचता है, तो वो 1-2 घंटे का, 8-10 घंटे का तो नहीं। ब्याह ही लेट करता है। ना 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 ना, ब्याह का तो सिस्टम देखो वही है, 12-1 बजे पी पा कर। दूसरी तारीख में होती है 12 बजे बाद। पहले 12 बजे पहले तो हो जाता है। अब रास्ता ही नहीं है, गड्ढे गड्ढे पड़े हैं सारी जगह, सीवर का पानी भरा है, गंद पड़ा है, बराती रुकते नहीं है, वो वापसी गाड़ी में उल्टे हो जाते हैं। कांग्रेस ने के बामण भी कंट्रोल में कर लिया कि 12 बजे से पहले ब्याह होगा या बाद में होगा। बराती वापसी हो जाती है, गंद न देख के। बारात में आते ही नहीं है लोग। पहले झड़के तो जाते थे बारात में, बसें भर के जाती थी। अब तो 4 आदमी आते भी चले जाते, गंद पड़ा रहने दो। सर देखिए, जब हम घरों से निकलेंगे तभी तो हम एक्सप्रेस वे पे जा पाएंगे ना। अब एक्सप्रेस वे है, ठीक है, मान लिया ये चीज़ कि एक्सप्रेस वे बना है, सुविधा हुई है, लेकिन आम आदमी के लिए तो सुविधा नहीं है ना। ये तो जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेके एमएलए वीआईपी चलते हैं उनके लिए है ना। नहीं, एक्सप्रेस पे तो दुनिया चढ़ती है। नहीं, हम तो घर से नहीं निकल पा रहे सर। अगर ऑफिस जाएं तो पहले तो गलियों में के निकलना पड़ेगा, घर से निकलना पड़ेगा। अगर घर के अंदर पानी भरा हुआ है तो गलियों में से जाना मुश्किल है। शादी में कहाँ जाएंगे? शादी का तो वेट ही करते रह जाएंगे। शादी का तो वेट ही करते रह जाएंगे। हाँ जी सर, मैं डाबर साहब से पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है? चलिए पूछ लेते हैं। अभी डाबर साहब पहले इस पे आऊँगा। हाँ जी, देखिए मुख्यमंत्री का जो चेहरा है वो हाईकमान तय सबको पता है। हाँ, और देखिए वो हाईकमान तय करता है। और इस बात में कहने में कोई गुरेज नहीं। देखिए मैं कट्टर कांग्रेसी हूँ और कांग्रेस की बात करता हूँ। कांग्रेस में जो भी है, कांग्रेस कई बहुत सारी कांग्रेस है ना। कौन से वाले कट्टर हैं आप? मैंने क्या राहुल गांधी जी वाला कट्टर कांग्रेसी हूँ मैं। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जो कांग्रेस है मैं उसका कट्टर सिपाही हूँ। मल्लिका अर्जुन का सिपाही हूँ, खड़गे जी का सिपाही हूँ, सोनिया गांधी जी का सिपाही हूँ, प्रियंका गांधी जी का सिपाही हूँ, और यहाँ पर हुड्डा जी का सिपाही हूँ, उदय भान जी का सिपाही हूँ, राज बब्बर जी का सिपाही हूँ, और कप्तान अजय सिंह यादव का सिपाही हूँ। और बताइए दीपेंद्र सिंह हुड्डा मेरा मेंटर है, उनका मैं सिपाही हूँ। मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये बता? मुख्यमंत्री इन्हीं में से ही कोई बनेगा। मैंने कह दिया, हाई कमान जो फैसला करेगा और वो बिल्कुल होगा, वो तय है, बिल्कुल तय है, बिल्कुल तय है कि हाई कमान जो भी फैसला लेगा वही मुख्यमंत्री बनेगा। आपके कुछ और नेता भी कह रहे हैं। देखिए मैंने कहा ना कि हाई कमान तय करेगा कि जिसको बनाना है बनाएंगे, लेकिन सरकार कांग्रेस की आ रही है। उसके बाद मुख्यमंत्री कोई भी बने, चारों तरफ विकास की बयार वही पुरानी आप देखने को मिलेगी। जिस तरीके से आज चारों तरफ, पुरानी तो वो कह रहे हैं 12 घंटे में बारात पहुंचती थी। पुरानी 12 घंटे में समय के हिसाब से सबको था। जब पॉपुलेशन कितनी थी इनसे ये भी पूछ लो, उस समय पॉपुलेशन कितनी थी। एक सिवाय इस हाईवे के कोई और भी एक आधा काम पूछ लो ना इनसे। कोई अस्पताल आपने पूछ लिया, कोई बस अड्डा पूछ लो, कोई मेट्रो पूछ लो, कोई जल भराव का इंतजाम, कोई कूड़े का इंतजाम, कोई विकास के तो बात कर लो।
बता लो। आ रहा हूँ उधर देखिए, ये इनकी एक आदत है, जब ये बात करते हैं ना तो कहते हैं यार आप ना हाईवे की बात मत करो, क्योंकि हाईवे तो आपने बनाए हैं, इन्होंने मान लिया, लेकिन जब हम लोकल सड़कों की बात करते हैं इनको शायद ध्यान ही नहीं आता कि गुड़गांव में भी 2.5 गुना हो चुकी है वो सड़कें। कभी जाके तो देखो नए गुड़गांव में क्या हालात है। मैं उन्हीं गाँवों में घूम घूम कर बड़ा हुआ हूँ। आज जब जाता हूँ तो ध्यान में नहीं आता कि सड़कें कहाँ से कहाँ जा रही हैं। अभी भाजपा वाले भाई साहब ने बोला कि कच्ची कॉलोनियों का जो देन था वो कांग्रेस सरकार का था। चलो इनकी बात को बड़ा कर दिया जाता, कच्ची कॉलोनियां जो कांग्रेस ने दी, लेकिन जो हुड्डा सेक्टर 57 तक जो सेक्टर कटे, उन सेक्टरों का हाल पूछ लीजिए। इनकी सरकार में 10 साल में इन्होंने क्या काम किया। अगर एक रोड ही लगाने का काम किया हो, सड़कों पर सीवर को मेंटेन करने का काम किया हो और पानी जो पीने का काम किया हो, तो आप इतने सेक्टरों को कच्ची कॉलोनी को छोड़ दो। जो हुड्डा ने बसाए 25 साल पहले सेक्टर, उन सेक्टरों का आज क्या हाल है, उनमें क्या काम करने का काम किया इन्होंने भाजपा सरकार ने। ठीक है, पूछ लेता हूँ। हाँ जी, अभी मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता भाई कह रहे थे किसानों की बात, मैं बताना चाहता हूँ 2006 में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आई थी, उसको दबा के बैठ के लागू नहीं किया। 2014 में जैसे ही इनकी सरकार गई और किसानों को बहका के सड़कों में बैठा दिया। अपनी जब सरकार होती है तो लागू नहीं करते, और जब सरकार से बाहर चले जाते हैं तो ये किसानों को बहकाने लगते हैं। और जो जहाँ तक किसानों को फसलों के रेट देने की बात है, राजस्थान में इनकी सरकार थी, वहाँ पे 8 रुपये किलो बाजरा बिक रहा था, और हरियाणा में दुष्यंत चौटाला जी ने 20 रुपये किलो बाजरा बिकवा। राजस्थान का किसान नहीं है, इनकी सरकार थी वहाँ पे। तो हरियाणा किसान की बात करेंगे, राजस्थान की और पूरे देश की बात नहीं करेंगे। हिमाचल प्रदेश में इनकी सरकार है, वहाँ पे ओल्ड पेंशन लागू नहीं कर रहे, कर पूरे देश में लागू करेंगे। कर्नाटका में इनकी सरकार है, वहाँ लागू नहीं कर रहे। हुड्डा साहब जब यहाँ मुख्यमंत्री थे 10 साल में एक दौलताबाद का टेढ़ा मेढ़ा फ्लाईओवर बनाया। एक टेढ़ा मेढ़ा क्या होता है? टेढ़ा मेढ़ा है वो, ऐसे भी उसमें से फ्लाईओवर तो फ्लाईओवर नहीं है, उसमें से निकलने की जगह नहीं है, इन और आउट नहीं है उसके अंदर ढंग से, वो टेढ़ा मेढ़ा। उसके बाद आप देखें हमारे दुष्यंत चौटाला जी की जब सरकार रही 4.5 साल में, आप देखें 20 के करीब फ्लाईओवर बने। हीरोना चौक का फ्लाईओवर पे, डावर साहब सुनिए, हीरोना चौक के फ्लाईओवर पे वहाँ पे हुड्डा साहब ने 10 साल नहीं बनाया, और रोज एक्सीडेंट होते थे, रोज मरते थे। एम्बुलेंस खड़ी करवा दी उन्होंने वहाँ कि भाई मरे हुए आदमी को उठा के ले जाएंगे, एम्बुलेंस खड़ी करवा दी। लेकिन फ्लाईओवर बना, तार ऊपर अड़ रहे हैं, तार है इसलिए बन नहीं सकता। अब कैसे बन गया वो ये? और मानेसर की वो जमीन, किसानों की जो बात करते हैं, किसानों की जो जमीन है मानेसर के अंदर, वो हुड्डा साहब ने सेक्शन 4 लगाया। इसमें कोई झूठ हो तो मुझे बोल देना, बीच में रोक देना। सेक्शन 4 लगाया, सेक्शन 4 लगा, सेक्शन 4 लगा, फिर उन्होंने जो है उन बिल्डरों को जमीन बिकवा दी, और जैसे ही सौदे हो गए, एग्रीमेंट हो गए, और सेक्शन जवाब लेता हूँ, फिर पब्लिक के भी चाहूँगा एक बार जवाब ले लूँ डाबर साहब से। डाबर साहब बड़े 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 कमाल के किस्से सुना रहे हो। मेरे बड़े भाई है, मैं इनसे कोई गलत बात नहीं करूँगा, लेकिन गलत मत करो, सीधी करो। सुने नहीं सुने, मैं भी इनसे सवाल एक पूछना चाहता हूँ कि आप 5 साल 4.5 साल बीजेपी के साथ रहे। अभी माननीय दुष्यंत चौटाला जी का बयान आया कि हम बीजेपी के साथ अब नहीं जाएंगे। उधर से खट्टर साहब ने कहा कि आपको बुलाया किसने? अभी ये बयान है। ऐसी क्या रार हो गई कि भाई आपको गठबंधन तोड़ना पड़ा? आप 4.5 साल उस सरकार में थे, उसके बावजूद आप लोगों ने गुड़गांव का क्या भला किया और क्या आपने उसमें प्रयास किया? मैं इनसे भी ये सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर हमारी सरकार की गलती थी तो तभी तो हम 10 साल सत्ता से दूर रहे। अगर हम सब कुछ ठीक होते तो क्या आज हम सत्ता में ना होते? वो आपको टेढ़े मेढ़े नहीं बनाने चाहिए थे। मैं कहता हूँ टेढ़े मेढ़े तो खैर ये कह रहे हैं ना, आप जनता से पूछो कि अगर आज वो फ्लाईओवर ना होता वहाँ से जाते कैसे? आज आप वहाँ के, और अभी मेरे भाई ने थोड़ी देर पहले सड़कों की बात करी थी। मैं इनसे कहता हूँ ऑन कैमरा, अगर आपने गुड़गांव का कहीं नरक देखना है, नरक, तो आप शीतला कॉलोनी में चल सकते हो। अगर सड़क नाम की चीज़ दिख जाए वहाँ पे, अगर वहाँ इंसान बसते हैं, जानवर नहीं बसते, आप सूरत नगर में चलो, आप राजेंद्रा पार्क में चलो। इनको नए गुड़गांव के नए ये बच्चे हैं, ये नए लोग हैं, नए गुड़गांव के, ये पैसे वाले लोग हैं। इनको गरीबों का दर्द और गरीबों की पीड़ा कभी नहीं दिख सकती। ये बिल्कुल मैं कहता हूँ, ये पैसे वाले लोग और डीएलएफ के लोग हैं, इनको पीड़ा जाननी है। मैं कहता हूँ यहाँ पर बैठे हैं शीतला कॉलोनी के लोग, आप वो बैठे, आप पूछो कि शीतला कॉलोनी में अगर दुनिया का, मैं तो कहता हूँ गुड़गांव छोड़ो, अगर कहीं नरक देखना है तो वो केवल और केवल शीतला कॉलोनी। 900 मीटर के दायरे में बांध दिया, कभी 500 मीटर के दायरे में डाल दिया, कभी 100 मीटर के दायरे में डाल दिया। क्यों भाई? वहाँ इंसान नहीं बसते, वहाँ पे बिजली माफिया चल रहा। भ्रष्टाचार इतने चरम पर भाजपा में आज तक के इतिहास में इससे ज्यादा भ्रष्टाचारी सरकार नहीं हुई, और अफसर बेलगाम चल रहे हैं आज। हाँ जी जी, क्या ये जिस तरह की बात हो रही है, गुड़गांव के इस तरीके के हालात हैं, उसके बाद जब मल्टी कॉर्नर फाइट हम देखते हैं, इतनी सारी पार्टियां लड़ रही हैं, तो फायदा किसको? देखिए, फ़ायदा मुझे लगता है जनता को होना चाहिए कि वो सही चुनाव करे। मुझे लगता है जनता को
2014 से जो 10 साल भाजपा ने यहाँ पर राज किया हरियाणा में, वो सवाल पूछना चाहिए जनता को, उन्होंने 10 साल में काम क्या क्या किया। भाजपा के प्रवक्ता ने स्टार्टिंग में कहा कि हम ये कर रहे हैं, ये होने वाला है। अभी भी इनकी फ्यूचर प्लानिंग चल रही है 10 साल सरकार में रहते हुए। 2014 और 19 में उन्होंने 100+ गारंटी और मैनिफेस्टो में मेंशन करी थी। 80% काम 10 साल में ये शुरू भी नहीं कर पाए। तो देखिए जनता को पता लग गया है कि भारतीय जनता पार्टी एक जुमला पार्टी है। देखिए सरकार वही अच्छी होती है जो गरीब की सुने, सोचे और उसके लिए काम करे। भाजपा ने कभी जनता के लिए काम नहीं किया। सारी वो बातें ये आज बता रहे हैं 10 साल बाद भी कि जनता पूछ रही है तुमने करा क्या। 10 साल में 5 काम वो गिनवाओ जो तुमने हरियाणा या गुड़गांव की जनता के लिए करे हो। तो मुझे लगता है कि इस बार हरियाणा के पास एक अच्छा विकल्प है आम आदमी पार्टी, जिसके काम हरियाणा और दिल्ली और पंजाब में। आम आदमी पार्टी में तो चेहरा की परंपरा है ना, चेहरा का है, यही तो बात है। जैसे आप पंजाब में चेहरा देख के लड़े, गुजरात में चेहरा लेके गए, उत्तराखंड में आपने चेहरा उतारा है, चेहरा नहीं दे रहे ना जी। चेहरा हमारी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जी हैं और आम आदमी पार्टी के चेहरा उसकी मैनिफेस्टो, उसकी गारंटी है जो जनता के लिए वो काम करती है। और दिल्ली और पंजाब में जो हमने काम करे, हरियाणा में उन्हीं कामों के ऊपर हम वोट मांग रहे हैं। चलिए ठीक है, एक बार हाँ जी, इधर से रुके आ रहा हूँ। धनवापुर फाटक के ऊपर अंडरपास बन रहा है, उसको 3 साल हो गए, आज तक कंप्लीट नहीं हुआ। हाँ। फिरोज गांधी कॉलोनी नंबर 2 सेक्टर 9 के साथ है, 3 साल हो गए, सीवर लाइन डाल दी, आज तक रोड नहीं बने वहाँ। इतने गड्ढे, सारे लोग नरकीय जीवन जी रहे हैं वहाँ पे। अच्छा जी, हाँ इधर से कोई बोलना चाहते नहीं, आपका हो गया, कोई इधर से पूछना चाह रहा था। हाँ जी नमस्ते सबको। हाँ जी, मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ और मैं सारी सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि गुड़गांव में कितने मेडिकल कॉलेज हैं, पूछिए। ठीक है, पता कर लेते हैं। हाँ जी रुकिए 1 मिनट। हाँ बैठो ना, बैठो। जी बेटा, अभी मेडिकल कॉलेज पूछ रहे हैं। जी सावित्री देवी फुले जो हॉस्पिटल अभी बन रहा है और बन भी चुका है काफ़ी हद तक, ऐसा नहीं है, तो आपने वो भी देखा होगा। इसके अलावा अगर मेडिकल सुनिए आप, मैं एक गुरुग्राम की बात नहीं करूंगा। अगर आप ओवरऑल भी सीट देखेंगे ना, मेडिकल सीट्स पूरे हिंदुस्तान में दुगने से ज़्यादा हुई है पिछले 10 साल के अंदर। आप डेटा उठा के देख लीजिए। अगर मेडिकल कॉलेजेस की बात करो तो 2.5 गुना मेडिकल कॉलेज हो चुके हैं पूरे देश के अंदर। तो उसके अंदर गुड़गांव भैया नहीं सुनिए, नहीं भाई साहब, आप अपने मोहल्ले की भी बात करेंगे तो ऐसा नहीं कि आपके मोहल्ले में बन जाएगा। आप चीज़ों को बड़ा आप एक वो बता रहे हैं कि वो अंडरपास 3 साल हो गए, मतलब और कितना टाइम चाहिए आपको? नहीं वो नहीं बिल्कुल वो ठीक कह रहे हैं कि कोई अगर समस्या है, अगर जनता के बीच में से कोई विषय आया है तो उसको लेना भी चाहिए, उसके बारे में विचार भी करना चाहिए। देखिए सड़कों की जब बात करते हैं, सड़कों के अंदर इंप्रूवमेंट चारों तरफ आपको दिखाई दे सकता है। और किसी भी सिटी की डेवलपमेंट में मुझे ऐसा लगता है कि सड़कें ही व्यापार का मुख्य केंद्र होती हैं। जब सड़कें ठीक होती हैं तो चीज़ें अच्छी होती हैं। कहीं कहीं छोटे छोटे पैचेज में छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। कहाँ है प्रॉब्लम? इन्होंने बताई, मान लीजिए 2 जगह 4 जगह हो सकती हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो 90% हमारी सरकार ने सड़कों के ऊपर वो काम किया है जो अनपेक्षित है। और मैं कहता हूँ ये काम तो विपक्ष भी मानता है कि इतिहास के अंदर 70 साल के अंदर उतनी सड़कें नहीं बनी जितनी 10 साल में बनी है। ये तो डेटा बताता है भाई साहब। हाँ जी, मेरा नाम समीम खान है, मैं शीतला कॉलोनी से हूँ। मैं इनका बीजेपी का विकास बताना चाहता हूँ। बीजेपी का विकास मैं बताना चाहता हूँ इनका 10 साल से, जो 2009 से 2014 तक जो काम करे ना कांग्रेस ने, उसके बाद एक ईंट भी अगर इनकी लगी हो तो ये बता दे। शीतला कॉलोनी के अंदर जितनी भी सड़कें बन रही हैं सब अपने पैसे से बनाई जा रही हैं। अपने पैसे से मतलब अब पब्लिक अपने पैसे से कर रही है। इनका सिटी एमएलए उसके पास आते हैं, कहता जी 900 मीटर है, 300 मीटर है, मैं कुछ नहीं कर सकता। सांसद महोदय जो हमारे 5 बार लगातार यहाँ से जीत के गए हैं, उनके पास हम गए यहाँ से काफ़ी पब्लिक लेकर के, वो कहते हैं तुमने मेरे से पूछ करके वहाँ मकान लिए थे 900 मीटर में। ये तो इनके सांसदों के जवाब हैं। इनके सिटी एमएलए, पब्लिक आती है इनके घर पर धरना दिया हमने, वहाँ पुलिस बुला करके हमको सबको अरेस्ट कराने का काम इनके एमएलए करते हैं। ये विकास की बात कर रहे हैं जी। जनता की संवेदनाएं, उनका ध्यान रखना हमारा काम है। अगर उनके साथ उन्हें कुछ महसूस हुआ है, कुछ गलत हुआ है, क्योंकि देखो मैं तो जानता नहीं क्या हुआ है, लेकिन अगर ये बोल रहे हैं, मैं ये मानता हूँ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अगर कोई गैप है, इनको बताना चाहिए। जहाँ तक मैं जानता हूँ प्रशासन का विषय सुनिए, चाहे प्रशासन हो चाहे सरकार हो, चाहे प्रशासन हो चाहे सरकार हो, हमेशा लोगों के लिए हमेशा खड़ी रही है और खड़ी रही है। लोग इसीलिए साथ। एक सवाल है मेरा, 10 साल की एंटी कैपेंसी के बाद भी अगर आप देखते हैं तो 5 सांसद चुनकर आए हैं। 5 सांसद तो आप कमाल कर रहे हो। ये सारे लोग किससे सवाल पूछ रहे हैं?
इनसे पूछ रहे हैं। नहीं भाई, ये स्वाभाविक है, पूछेंगे तो सरकार से, और आपका हक है ना, जवाब देना मेरा काम है। हम वही तो पूछ रहे हैं ना, वो आपसे बार बार कह रहे हूँ कि हमें आप समय दो ना। इन्होंने स्कूल दिया ना, इन्होंने मेडिकल दिया ना, इन्होंने स्कूल दिया ना, रोड दिया ना, पानी दिया, और साथ साथ किसानों को मारने का काम किया। गाँवों से शहर बसते हैं, जो यहाँ के जमींदार थे उनकी ज़मीनों को लूटा गया। किसने लूटा? जो भी पुरानी सरकारें रही, 96 तक ज़मीनों को लूटा गया, 98 तक लूटा गया ज़मीनों को, और उनके 98 से 2004 तक नहीं लूटी फिर? मैं बता रहा हूँ ना, उसी पे आ रहा हूँ मैं। 96-98 तक ज़मीनों को एक्वायरमेंट किया गया, उससे सेक्टरों को प्लॉटों में काटा गया। उसके बाद एक पॉलिसी बनी, जिसकी भी ज़मीन एक्वायरमेंट हुई उनके अवज में जमींदारों को प्लॉट देने थे, ठीक है। आगे जो सरकार आई उन्होंने कुछ कुछ परसेंटेज पे प्लॉट दिए। जब बीजेपी सरकार आई 10 साल के अंदर इन्होंने उन जमींदारों का हक मारने का काम किया, और वे जो प्लॉट थे जमींदारों को, उनको औने पौने दाम पे उनको दूसरे लोगों को देने का काम किया। तो मैं भाई साहब से पूछना चाहता हूँ, जो जमींदारों को जो प्लॉट देने थे, भाजपा सरकार ने क्या 10 साल के अंदर एक भी जमींदार को प्लॉट दिया? ठीक है, पूछ लेता हूँ। हाँ जी, मैं बताना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी और भाजपा के प्रवक्ता से क्यों क्वेश्चन पूछ रहे हो? बेचारे बैकफुट पे हैं, उनसे क्वेश्चन मत पूछो। वो जनता आपसे पूछ लेता हूँ। चलिए, आपसे पूछ लेता हूँ, ये बताइए 4.5 साल सरकार में रहे, गुड़गांव में क्या बदला आपने? हमारी पार्टी ने, हमारे पास जो डिपार्टमेंट थे उनमें बहुत काम हुआ है। उनमें तो बहुत सारे डिपार्टमेंट गुड़गांव के लिए भी काम करते होंगे ना? के अंदर 2 विधानसभा में हम दूसरे नंबर पर थे, पटौदी और सोना, और इस बार दोनों हमारी जीत की पक्की जीत है, और दोनों बाकी 2 में भी अच्छी परफॉर्मेंस करेंगे। दूसरा मैं बताना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी जो लड़ेंगे, जो जीतेंगे, आपके साथ रहेंगे ना? फिर बिल्कुल रहेंगे, हम अपनी पार्टी के कार्यकर्ता को टिकट देंगे और उनके साथ रहेंगे। दूसरा मैं बताना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का तो सीधा फार्मूला, काम की कोई बात नहीं करती, हिंदू मुसलमान लड़ाती है, और कांग्रेस ने नहीं। आपको कब याद आया कि बीजेपी लड़वाती है? कब याद आया? 2019 में किसी का बहुमत नहीं आया, तो मजबूरी में अगर राष्ट्रपति शासन आपकी मजबूरी थी? जनता ने मैंडेट ऐसा दिया, जनता ने मैंडेट ऐसा दिया। तो अगर मैंडेट ऐसा दिया तो आप उनके साथ चले गए जो हिंदू मुसलमान करते हैं? हमने कांग्रेस को मौका दिया था, लेकिन हुड्डा साहब मना करके, हमने पहले ऑफर दिया था, कांग्रेस मिलके बनाए, हुड्डा साहब मना करके विचार करेंगे, देखेंगे, तो टाइम निकल गया। फिर भाजपा के साथ मजबूरी में बनानी पड़ी। ये बिल्कुल सेम, दोनों पार्टियों से लड़के आए थे। दूसरा भी बताना चाहता हूँ, कांग्रेस भाजपा तो हिंदू मुसलमान करती, कांग्रेस पार्टी एक नया नारा लाई है, 34 वर्षिस 2 एससी समाज को बहकाने का। कहाँ ऐसा कोई नारा? कहाँ? ऐसी समाज को बहकाने का काम कर रही है। अब ये उदयभान जी के बारे में कह रहे हैं, एक बार अशोक तंवर जी के बारे में बता दो। हुड्डा साहब के समर्थकों को पीटा, बेचारे रोते हुए गए, बड़े नेता थे और हरियाणा के अध्यक्ष थे, और उनके बारे में बता दो, पीटा नहीं पीटा, FIR भी कटवाई। डावर साहब ने भी ये नहीं कहा कि शैलजा सीएम बन जाएंगी, और ऐसी समाज का इस्तेमाल करते हैं, ऐसी समाज का सुनिए, ऐसी समाज का इस्तेमाल करते हैं और बहकाते हैं। जब हरियाणा में सरकार, एक मिनट, हरियाणा में सरकार अगर बनती कांग्रेस की, हरियाणा में सरकार बनेगी तो शैलजा जी को नहीं बनाएंगे, और केंद्र में भी अगर सरकार बनेगी तो खड़गे जी को नहीं बनाएंगे, राहुल को बनाएंगे। अभी भाई साहब ने कहा कि हमारे पास जो, ऐसा कोई नारा तो नहीं दिया ना आपने? अब इनकी सब बातों का जवाब देंगे। देखिए, इन्होंने कहा कि हमारे पास जो डिपार्टमेंट थे, हमने उसके करा। मैं कहता हूँ, शराब घोटाला किस में था? डिपार्टमेंट किसके पास था? शराब घोटाला पूरे हिंदुस्तान में मशहूर था कि शराब घोटाला हुआ, और वो भी कोरोना काल में हुआ। उसके लिए SIT गठित हुई, आज तक उसकी रिपोर्ट तक सार्वजनिक नहीं करी गई। और उसके बाद ये घोटालों की सरकार रही है। इन्होंने कहा कि हमने हुड्डा साहब को कहा सरकार में आने के लिए, बनाने के लिए, जैसा भाई साहब ने मुझे बताया अभी, और हम, लेकिन उन्होंने टाइम मांगा तो हम भाजपा में चले गए। मतलब आपका मकसद केवल और केवल सत्ता प्राप्त करना था कि जन सेवा करना था? बीजेपी को दूर करना था। बीजेपी को इन्होंने पहले क्या नारा दिया? जमुना पार। जमुना पार के बाद आप जाके गोद में बैठ गए, वो आप नहीं कह रहे। आपको कांग्रेस की बुराइयां दिख रही है। कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ एकमात्र ऐसी पार्टी है जो सिर्फ दलित को अपने साथ लेके चलती है, अपने दिल से लगा करके चलती है। ये जिस तरीके का नारा दे रहे, ये समाज को तोड़ने का नारा है। ऐसा कोई नारा ना दिया गया। मुख्यमंत्री कोई भी बन सकता है, मुख्यमंत्री कोई भी बन सकता है, भले ही शैलजा जी हो, भले ही सुरजेवाला जी हो, भले ही कप्तान अजय सिंह यादव हो, और भले ही हुड्डा जी हो। कोई भी हमारी पार्टी में CM बन सकता है, और कोई भी विधायक भी बन सकता है। ऐसा नहीं है कि खाली 4 ही हमारे पास चेहरे। भाई कमान जिसको चाहेगा वो भी यहाँ से मुख्यमंत्री बन सकता है। इस चीज़ की ये चिंता ना करे। मैं सिर्फ दावे के साथ कहता हूँ कि सरकार हमारी धूम धड़ाके के साथ हरियाणा में प्रवेश करने जा रही है। चलिए जल्दी 1-2 सवाल और लेता हूँ, फिर आता हूँ। जल्दी से एक सवाल लेता हूँ। वो प्लॉट वाला पहले जवाब। दिल बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है,
शैलजा जी के दिल से पूछो कि उनके ऊपर क्या बीत रही है, रोज क्या, मतलब ये समझ में नहीं आ रहा उनको कि कांग्रेस में रहें कि ना रहें। ठीक है जी। दूसरी बात, देखो कम से कम कांग्रेस तो ये ना बोले, सबको पता है कि सेंटर में राहुल की चलेगी और यहाँ हुड्डा की चलेगी, उसके अलावा जो बोलेगा पार्टी से बाहर हो जाएगा। अब सुन लो, अब इनकी बात कर लेते हैं। ये बात कर रहे थे करप्शन की, अरे भाई आप तो रहने दो यार, चलते फिरते फार्म हाउस पे बुला बुला के हाथ पैर तोड़े, सबको पता है। ये वो लोग थे जो इनकी सरकार में बोल दे। ओम स्वीट वाले के दिल से पूछो कैसे ओम स्वीट बचाया था, श्याम स्वीट वाले ने क्या किया था। ओम बड़ा या शाम बड़ा, एक मिनट, इस भाई ने बोला कि हाथ पैर तोड़े और शाम स्वीट्स और ओम स्वीट्स का भी नाम ले रहे हैं, तो उन लोगों ने क्या किया? क्या वो डरपोक लोग थे? और जिनका हाथ पैर तोड़ा उनका नाम स्वाधीन करने का काम? बिल्कुल डरपोक नहीं होते। एक आम नागरिक का काम होता है पैसा कमाना, टैक्स भरना, ना कि गुंडे बदमाशों वाली पार्टी की तरह गुंडे बदमाश पैदा करना। वो एसवाईएल की बात करते हैं। अब भाई साहब है ना, पर्सनली हो रहे हैं, इनसे पूछो कि गुंडे किसने बनाए? ने। ये पर्सनली कौन था गुंडा? नाम बताओ गुंडे का, अगर आपके अंदर था मैं तो नाम बताओ, नाम बताओ, पूरी पार्टी। अब इस विषय से रुकिए, एक मिनट रुक जाइए। एक सवाल है मेरा, एक सवाल है, एक मिनट बैठो। एक सवाल है मेरा जो मैंने यहाँ पूछा। यहाँ बताते हैं कि तहसील में जाना हो कोई काम करवाने के लिए तो समझ लीजिए वो चने चबवाने जैसा काम है। वहाँ काम करवाना मतलब अपना पूरा दिन खराब करना, धक्के खाना, वापस आना, ऐसा है क्या? देखिए ये सबको पता है कि ऑनलाइन पोर्टल खोल दिए गए हैं। जो काम पहले 10 दिन में भी नहीं होते थे वो अब 10 मिनट में इंसान खुद ऑनलाइन कर सकता है। हाँ, किसी चीज़ को लेकर किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति को कोई समस्या आई हो, जो हैंडलिंग क्लर्क है उसने कोई गलती की हो तो उसकी शिकायत हो, उसकी दूर हो शिकायत। लेकिन ओवरऑल चीज़ें इस तरीके से स्मूथ बना दी गई है कि बड़ी आसानी से हर काम का जो सोल्यूशन 10 दिन में होता था, अब एक बंदा ऑनलाइन बैठकर, आपको पहले स्टैम्प पेपर लेना होता था ना तो भी पता चलता था कैसे मिलता, आज ऑनलाइन कोई भी नहीं, सब कुछ ऑनलाइन है, सब कुछ ईजी है। देखिए भाजपा के प्रवक्ता को कहूँगा अपनी बात को और अपने विचारों को आराम से कहें। जनता के बीच में इनके मंत्री और इनके प्रवक्ताओं को सीमा नहीं पता अपनी बात को किस तरीके से कहना है। आज इनकी मंत्री कंगना रनौत, जो अभी मंत्री नहीं है, वो सांसद, उनकी सांसद कंगना रनौत जो अभी नई नवेली बनी है, वो कहती है कि किसान बलात्कार, भाई मुझे अपनी बात कहने दो, किसान बलात्कारी है। पहले भाजपा ने उनको क्या कहा कि ये आतंकवादी हैं, अब इनकी सांसद कह रही है बलात्कारी हैं। इनके प्रवक्ता ने 1 घंटे के अंदर ये नहीं बता पाए कि हमने हरियाणा गुड़गांव की जनता को दिया क्या। आज मैं जानता हूँ जनता ये देख रही है कि भाजपा लोगों की सेवा करने नहीं आई है, सिर्फ लूटने आई है, बदमाशी करने आई है और लोगों को निचोड़ने आई है। तो मुझे लगता है आम आदमी पार्टी का एग्जाम्पल देखें दिल्ली और पंजाब में। मुझे आम आदमी पार्टी को मौका दें, लेकिन ये कैसे होगा कि जब आप 2 महीने पहले कांग्रेस के साथ थे, अब जाके आप वोट मांगेंगे तो आप कहेंगे कांग्रेस ने भी कुछ नहीं किया। पब्लिक के बीच में ये कैसे डाइजेस्ट होगा? देखिए पब्लिक को ये समझाएंगे कि जो इंडिया गठबंधन हुआ था वो एक तानाशाही सरकार से लड़ने के लिए हुआ था, जिससे जनता की सेवा एक साथ में गठबंधन करके हम कर पाए। देखिए संविधान हमारा बचा रहना चाहिए और लोगों के लिए काम होना चाहिए। लोगों के काम करने के लिए अगर गठबंधन हुआ है तो मुझे लगता है जनता ने इसको एक्सेप्ट किया है, तभी इंडिया गठबंधन में 5 सीटें आई हैं हरियाणा में। कांग्रेस की आई ना 5। बिल्कुल सही, इंडिया गठबंधन था, कांग्रेस अकेली नहीं लड़ी थी। जैसे कुरुक्षेत्र में कांग्रेस हमारे साथ थी, हम इनके साथ 9 सीटों में थे। हमारा श्रेय अगर कांग्रेस को जाता है 1 सीट पे, तो उनकी 9 सीटों पे आम आदमी पार्टी का भी श्रेय जाता है। ठीक है, गुप्ता जी आए थे हमारे कार्यक्रम में, डावर साहब, वो कह रहे थे 5 आई हैं, उसकी वजह हम है, वरना 2 ही आती। देखिए अब 2 आती या 1 आती या 1 भी ना आती या 10 आती, इन बातों में ये तो जा चुकी, और भविष्य की बात ये तो ऊपर वाला जानता है। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि गठबंधन में ये लोग हमारे साथ थे, इसमें कोई दोहराय नहीं है कि ये हमारे साथ थे। और आगे की जो रणनीति रहेगी वो भी हाईकमान ही हमारा तय करेगा। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने ये कहा कि अब हम लोगों को समझाएंगे, तो अब आपको लोगों को समझाना पड़ रहा है ना। तो जब आप आए थे तो इस तरीके की बातें नहीं, आम आदमी और कांग्रेस का गठबंधन बिल्कुल था, लेकिन आज स्थिति इसके विपरीत है। कांग्रेस पूर्ण बहुमत की सरकार, स्थायी सरकार हरियाणा प्रदेश में अपने दम पर देने जा रही है। किसी किस्म के कोई गठबंधन की हाल फिलहाल में कोई आवश्यकता नहीं है। कोई आवश्यकता नहीं है। एक बार पब्लिक के बीच में फिर आता हूँ जी, लास्ट। हाँ जी, इधर से कोई है सर? अभी 10 साल की सरकार से पहले मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, जो इट इज़ अ फैक्ट नोन बाय एवरीवन, पहले जितनी भी सरकार रही है देवर हाईली फेवरिज्म, रीजनलिज्म, और सारा स्टेट का टैक्स उठा के एक लोकेटेड शहर में इन्वेस्ट करा गया था और सबको नेग्लेक्ट करा गया था। दिस इज अ फैक्ट एंड आई एम टेलिंग यू। एंड अभी जो गवर्नमेंट है इट इज बियॉन्ड एनी सिटी। और हमने स्मार्ट सिटी का कंसेप्ट आया, ये पहले कभी भी नहीं था। दे आर डेवलपिंग सेंटर सो दैट सब गाँव से शहर में निकलने की जगह, शहर को पॉपुलेट करने की जगह आप अपने शहर के अपने डेवलप हुआ
बिल्कुल हुआ है सर, स्मार्ट सिटी कंसेप्ट क्यों नहीं आया है सर अपने गांव से उठ के आप 15-20 किलोमीटर जाके सब नौकरी कर रहे हैं 50-60,000 की, एंड इट इज बीन गिवन पहले सर। अब और जो डेवलपमेंट की बात करते हैं, एनसीटी का कंसेप्ट आने के बाद जब गुड़गांव को जो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी थी उसको कैश क्यों नहीं कर पाई, आज तक भी नहीं कैश कर पाई। जो हैपहैज़ार्ड डेवलप होनी, जो वर्ड हैपहैज़ार्ड है, एंड जो अनप्लान्ड सिटी है, किसके टाइम पे आया था सर वो? ठीक है, एक बार जवाब लेता हूँ। एक मिनट। हाँ जी, ये अनप्लान्ड सिटी और इतिहास। हाँ बिल्कुल, ये मेरे छोटे भाई है और अभी ये युवा है। अगर आपकी पैंट ढीली रह गई भाई साहब, उसको ठीक कराओगे कि फेंक ही दोगे? तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई दिक्कत थी तो ठीक करना अब 10 साल में किसका काम था? इस सरकार का ही तो काम होगा ना। इस सरकार ने ये इंफ्रास्ट्रक्चर का बहाना करने का। उन्होंने कहा कि सारा रेवेन्यू वगैरह उठा के एक जगह रख दिया जाता था। क्या ये सच्चाई है कि रोहतक से बाहर निकलती सड़क का सही जैसे हो जाता था? ये एक राजनीतिक बात है और राजनीति से प्रेरणा है। आज 56% राजस्व देने के बाद आज यहाँ के क्या हालात है? सबसे ज़्यादा गुड़गांव देता है या कोई और देता है? गुड़गांव में इतने टैक्स देने के बावजूद भी आज हम शून्य पे खड़े हैं। मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे। एक आदमी को चाहिए क्या? रोटी, कपड़ा और मकान, और सरकार से हिस्सा मांग रहे क्या? आज हालात क्या है? गाड़ी लेके सड़क पे चलता है, सड़कें टूटी पड़ी है। कहाँ तक आदमी रोए, कहाँ तक रोए? आज आंसू सूख चुके आंखों से, बिल्कुल बुरा हाल है। बेरोजगारी का आलम यह है कि हर घर में एक युवा बैठा है और उसके बाद ये रोजगार देने की बात करते हैं। सब कुछ झूठ है। एक मिनट, ठीक है। बिना पर्ची बिना खर्ची नौकरी लगी है? बिल्कुल लगी है, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल लगी, इसमें कोई शक नहीं। मतलब सरकार ने अच्छा काम किया। बिल्कुल, दुष्यंत चौटाला जी जब तक साथ थे, पीडब्ल्यूडी के रोड अच्छे थे। जैसे ही सरकार से अलग हुए, पीडब्ल्यूडी के रोड खराब हो गए। किसानों की पेमेंट जो सरकार से अलग हुई तो सड़कें टूट गई, क्या हुआ? क्या ये बना नहीं रहे। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता भाई कह रहे थे कि हमारे ऊपर आरोप लगा रहे थे भ्रष्टाचार का। दुष्यंत चौटाला जी के खिलाफ अगर 1 भी रुपए का सबूत है तो न्यायालय में जाओ। और आपकी हुड्डा साहब की फाइल कोर्ट में रखी है और जमानत पे है। जज साहब ने प्राइमा फेसी देखा है तो केस चालू हुआ है। और राहुल गांधी जी भी जमानत पे है, सोनिया गांधी जमानत पे है। इनके समय में पर्ची नहीं चली, इनके समय में अटैचियाँ चली हैं। वो 100 करोड़ का, 2 करोड़ का, 5 करोड़ का, इनके समय में अटैचियों से काम चलता है, खर्ची और पर्ची से काम नहीं चलता। और जो भाजपा वाले भाई ने इल्ज़ाम लगाया कि इनकी गुंडों की सरकार थी, अब जो हमारा पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष मारा गया है नफे सिंह राठी जी को, उसको किसने मरवाया और किसकी सरकार है? नहीं, ये अच्छा ये बोल दे। बोला इन्होंने क्या बोला? इन्होंने किसका नाम लिया? इन्होंने हमारी पार्टी के लिए नाम लिया किसी? किसका? तो मैं ले रहा हूँ नाम, मैं ले रहा हूँ नाम। ये बताएं भाई कि लॉ एंड ऑर्डर किस? देखिए, मैं इनकी जो जवाब, मेरे भाई कांग्रेस के प्रवक्ता, मेरे बड़े भाई, मेरे बहुत अच्छे रिलेशन हैं, पर मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, कांग्रेस ने 70 साल में एक नारा दिया, रोटी, कपड़ा और मकान। क्योंकि इन्होंने सुनिश्चित किया ना रोटी मिले, ना कपड़ा मिले, ना मकान मिले, बट कोशिश करके ये कपड़े तक पहुंच पाए थे, लेकिन मकान देने का काम किया तो नरेंद्र मोदी और भाजपा सरकार ने किया। ठीक है जी, एक मिनट, जवाब पूरा। आज मुद्दे बदले हैं। मैं मानता हूं कि रोटी, कपड़ा और मकान से मुद्दा बदलकर सड़क, बिजली, पानी पर आया है। लेकिन जब सड़क, बिजली, पानी की भी बात करते हैं, खुद कहते हैं कि जो सड़कें आज बनी हैं ये 70 साल में नहीं बन पाई थी। चले अंत में, सवाल नहीं, बस अंत में मैं वाइंड अप कर रहा हूँ। मैं ये बताइए, गुड़गांव जिले में 4 सीटें, आम आदमी पार्टी कितने पे उम्मीद कर रही है? देखिए, हम 90 की 90 विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे और हम पूरी मेहनत से पूरी कोशिश करेंगे कि जितना हो सके उतनी ज़्यादा सीटें जीते। देखिए, आम आदमी पार्टी अपने काम पे विश्वास करती है। गुड़गांव में देखिए पूरी मजबूती से लड़ा जाएगा, हर सीट पे लड़ा जाएगा। हम तो चाहेंगे कि हम 90 की 90 जीते, तो हम ऐसे किसी सेलेक्ट करके सीटों को नहीं बोल सकते। हम गुड़गांव में खड़े हैं, जिला वाइज जा रहे हैं। गुड़गांव जिले की 4 सीटें हैं, दिल्ली से लगता गुड़गांव है। उम्मीद कितनी कर रहे हैं? देखिए, हम 4 में से 4 की उम्मीद कर रहे हैं। हमारे कैंडिडेट पूरी मेहनत कर रहे हैं, जमीनी स्तर पे काम कर रहे हैं। डावर साहब, गुड़गांव 4 सीटें, इस बार क्या स्कोर की उम्मीद है? पिछली बार 0 था सर, इस बार 4 सीटें भारी मार्जिन के साथ हम जीतने जा